हमारे बीच में हैं भेड़ाघाट पर्यावरण मंच के अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी, पूर्व सीएमओ साहब श्री रावत जी, वर्तमान सीएमओ मैडम दीदी जी। आज 71वें जन्मदिन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का 71 पेड़ लगाकर मनाया गया है बादल महल में। हम श्री रावत जी से जानना चाहते हैं कि भेड़ाघाट पर्यावरण मंच को अब और आगे किस तरीके से गति दी जाए, ऐसे गरिमामय कार्यक्रम करके। जैसा कि विदित है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन और इसी अवसर पर न कि सिर्फ भेड़ाघाट बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में जो है सप्ताह है उनके जन्मदिन का, उसको मनाया जा रहा है। और आज उनके जन्मदिन पे बादल महल, जो कि बड़ा दुरूह है जहाँ जाना, लेकिन वहाँ का एक बार हम जाते हैं तो वहाँ का दृश्य बड़ा बेहंगम होता है। तो वहाँ हमारा जो पर्यावरण मंच है, जिसका कि गठन हम लोगों ने लगभग 3 या 4 माह पहले किया था, इसकी शुरुआत की थी वृक्षारोपण की। और हमारे जो पर्यावरण मंच के सम्मानीय अध्यक्ष अनिल तिवारी जी और समस्त जो सदस्य हैं, तो यहाँ आज जैसा कि 71वां जन्मदिन है, इसलिए सभी लोगों ने तय किया कि हम लोग 71 पौधे रोपित करके और माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान देंगे जन्मदिन का। वैसे भी हमारी ये परंपरा रही है कि कभी किसी विद्वान व्यक्ति या किसी महापुरुष का, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका कि हम सम्मान करते हैं, उनके जन्मदिन पर कुछ ना कुछ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो कि वर्षों वर्षों तक हमें स्मरण रहें। इसी तारतम्य में आज वृक्ष लगाए गए, जिसमें संपूर्ण भेड़ाघाट के जो हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधि थे, हमारे नगर परिषद की नवागत सीएमओ श्रीमती शिवांगी महाजन और उनका पूरा स्टाफ, मुझे भी आमंत्रित किया गया था जबलपुर से। हम सब लोग बादल महल गए और वहाँ पर वृक्षारोपण किया। और एक वैसे तो देखा जाए तो भेड़ाघाट में मतलब जो हरियाली है वो बिल्कुल इतनी अधिक हरियाली है कि शायद जैसा कि हमारे अभी तिवारी जी ने बोला कि संपूर्ण मध्य प्रदेश की जितनी निकाय हैं उनमें संभवतः भेड़ाघाट सबसे अधिक हरी किमायु। और ईश्वर ने तो यहाँ वरदान दिया हुआ है कि हम पवित्र नदी माँ नर्मदा यहाँ से प्रवाहित होती हैं। और ना कि सिर्फ माँ नर्मदा हैं बल्कि उनके साथ साथ संगमरमर की चट्टानें हैं जो कि और अलौकिक इस दृश्य को बना देती हैं। ये जो बादल महल वाला जो स्पॉट है वो कुछ अछूता था और यहाँ शुरुआत हो गई है वृक्षारोपण से। और वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं होता है, इसकी हमारी जवाबदारी होती है कि इन वृक्षों को हम संरक्षित करें ताकि वो बड़े हों और जो ग्रोथ रेट है वो बढ़े। उस तरफ भी काम किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि सिर्फ प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता है अगर हम जन भागीदारी हमारे साथ नहीं होती। लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ये भेड़ाघाट की जो गंगा जमनी तहजीब है उसमें यहाँ ना तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स या कोई इस तरह की बात सामने नहीं आती है। सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं किसी भी समाज को, किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, सब ने एक मत से सब लोग वहाँ पहुँचे और वृक्षारोपण का बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ। अब हमारे इस मंच को और यहाँ के लोगों को इस बात पर ध्यान देना है कि जो वृक्ष संरक्षित रहें। इसमें हमारी सीएमओ मैडम भी यहाँ पर हैं, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि नगर परिषद भी इस संदर्भ में वहाँ अगर पानी की व्यवस्था या फेंसिंग जो भी होना है वो, ताकि बादल महल को भी हम इस तरह का स्पॉट बना सकें कि लोग जैसे कि नौकायन करते हैं या धुआंधार देखने जाते हैं तो ये वाला स्पॉट भी देखने जाएँ। मैं शुभकामनाएँ पर्यावरण मंच के हमारे आदरणीय संरक्षक अनिल तिवारी जी और तमाम सब लोगों को देना चाहता हूँ कि जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को जानकारी है कोरोना का जो काल हम लोगों ने देखा है इसमें ऑक्सीजन की कितनी अधिक कमी थी। और मेरी तो ड्यूटी भी लगी हुई थी यहाँ रेलवे स्टेशन पे, जो बाहर से जब उड़ीसा से यहाँ ट्रक से सिलेंडर आते थे तो ये हमें ऑक्सीजन भी वृक्ष प्रदान करते हैं, सर्वविदित है। तो ये एक बहुत अच्छा काम ना कि सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हो रहा है, बल्कि चूँकि हम एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल पर बैठे हैं तो पर्यटकों को भी हम आकर्षित करते हैं। परिषद की सीएमओ महोदय शिवांगी महाजन जी से निवेदन है कि भेड़ाघाट पर्यावरण मंच के लिए
किस तरह का सहयोग रहेगा नगर परिषद का, हम पर्यावरण मंच को जानकारी देने का कष्ट करें। जैसे कि रावत जी ने बताया कि पर्यावरण मंच जो है यहाँ के लोकल इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट द्वारा चालू किया गया। मुझे भी ये जान के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जो लोग हैं भेड़ाघाट क्षेत्र के काफ़ी सजग हैं इन्वायरमेंट को लेके, और आज इसी दिशा में हमने बादल महल में 71 पेड़ों का वृक्षारोपण किया है, और साथ ही इस चीज़ का संकल्प भी लिया कि इनका जो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हम करेंगे, ना कि सिर्फ इनको हम रोपित करके छोड़ देंगे, बट उनकी देखभाल भी पूरी तरह से की जाएगी। तो मेरा यही सहयोग रहेगा, पूरी नगर परिषद टीम का ये सहयोग रहेगा कि पर्यावरण मंच के साथ मिलके भेड़ाघाट की जो संगमरमरी वादियाँ हैं उनको पर्यावरण की दिशा में भी एक अलग पहचान दिलाई जाए, ताकि जो आगे चल के यूनेस्को साइट में भी शामिल होने वाला है, तो दोनों रूप से इसकी सुंदरता बढ़ती रहे। धन्यवाद। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी से जानना चाहते हैं कि अब पर्यावरण मंच अगला कार्य बादल महल में क्या करने वाला है और क्या योजना है। पहली बात तो मंच जैसा कुछ व्यवस्था जो हम बोलते हैं वो मंच नहीं है, वो एक मुहिम है पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए। पर क्योंकि कोई भी नया काम करते हैं उसके लिए कुछ लोगों का एक समूह होता है, उसको हम मंच का नाम दे दें, समूह का नाम दे दें। तो पर्यावरण के लिए एक छोटा सा समूह हम लोगों ने शुरुआत की थी। माननीय रावत जी का बहुत बड़ा योगदान उसमें था कि जहाँ पर हम वृक्षारोपण करने जा रहे थे उस जगह पर ना तो फेंसिंग थी, पूरे आवारा जानवर घूमते थे, लोग लकड़ियाँ काट के ले जाते थे। इस बादल महल को संरक्षण करने के पीछे एक उद्देश्य ये था कि हमारी जो पुरानी एक बहुत जिसकी वजह से लोग भेड़ाघाट आते हैं, हमारी संगमरमरी सौंदर्य चट्टानें, उसका क्षरण हो रहा था, उसका उत्खनन भी हो रहा था, और प्राकृतिक रूप से जो वहाँ पौधे पेड़ बन चुके थे उनका भी कटाई हो रही थी। तो एक दिन बैठे बैठे सीएम साहब के साथ बात हुई, उस समय आप सीएम हुआ करते थे, कि भैया वैसा कुछ काम किया जाए, क्योंकि 2003 में मैंने वहाँ एक रोड तो बनाई थी, पाथवे वहाँ बंदर कुंडी देखने के लिए। तो उस स्थिति को आगे बढ़ाते हुए हमारे जितने भी सदस्य थे उसमें सभी दलों के लोग थे, चाहे वो हमारे आशीष जैन हो, लब्दाइया हो, ओम नारायण द्विवेदी हों, शहजाद खान है, अन्य सभी लोग थे। तो हम लोगों ने जाके स्थल निरीक्षण किया। उसके बाद फिर एक अनुरोध किया ओशो के सन्यासियों से, और सभी लोगों से अनुरोध किया कि जिनके वरिष्ठ जन, जिनकी स्मृति है या जिनके जन्मदिन आने वाले हैं, उनकी स्मृति में और जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यदि हमें वृक्षारोपण वृक्ष दे दें तो हम उसका रोपण कर दें। तो हमारे ओशो के सन्यासियों ने लगभग 200 वृक्ष हमें दिए। उसके पीछे एक मेरी परिकल्पना यह थी कि वृक्षारोपण तो पूरे मध्य प्रदेश में हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने 7 करोड़ वृक्षों का कराया था अपने पिछले कार्यकाल में, और सतत वो आज भी वो क्रम जारी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी रोज़ एक पौधा लगाते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। पर यहाँ का वृक्षारोपण थोड़ा सा अलग था, क्योंकि यहाँ जो सौंदर्य है वो मानवजन्य सौंदर्य नहीं है, वो प्रकृति जन्य सौंदर्य है। उस प्रकृति जन्य सौंदर्य को बचाने के लिए और उसको और सुंदर बनाने के लिए वृक्षारोपण के साथ साथ हमें जो फूलों के पौधों का रोपण करना था, जिससे हमें चाह रहे थे कि बंदर कुंडी जो हमारी संगमरमरी वादियाँ, जैसे महाजन मैडम सीओ महोदय ने बताया कि हम यूनेस्को साइड में भी जा रहे हैं, तो हम जब संगमरमरी सौंदर्य को लेकर वहाँ पहुँचेंगे तो उसके साथ साथ हम ये भी पहुँचें कि वहाँ संगमरमरी सौंदर्य के ऊपर फूलों से आच्छादित पूरी घाटी है। इस परिकल्पना को लेकर हम पहुँचे थे कि उसके साथ साथ वहाँ पर जो वर्ल्ड सेंचुरी का आपने सोचा होगा, देखा होगा कि जो भी जितने भी पर्यटन स्थल है तो वहाँ कुछ नई चीज़ें हैं। तो हमारे पास प्रकृति का भंडार, अकूत भंडार है, हरा भरा भेड़ाघाट है, पर इसमें जो वर्ल्ड सेंचुरी की एक परिकल्पना है, छोटी सी है, पर मुझे ऐसा लगता है जब वृक्ष बड़े होंगे, उन पौधों में फल आएंगे, तो हमारे पशु पक्षी जो पक्षी यहाँ से विचरण करके दूसरी जगह चले गए तो वो भी यहाँ आना जाना शुरू होगा। उसका उदाहरण है कि अभी हम लोगों ने उस स्थान पर उनको खाने के लिए कुछ दाने भी फेंकने शुरू कर दिए हैं, तो उससे पक्षी आने लगे। एक अच्छी बात यह है, आदरणीय रावत जी को भी बताना चाहेंगे कि वहाँ मोर आने लगे, तो मोर आने लगे, कुछ पक्षी आने लगे, कोयल आने लगी हैं, चिड़िया छोटी छोटी आने लगी हैं, बड़े कई प्रकार की चिड़िया आने लगी हैं। वो जो उसके जानकार होंगे वो बता पाएंगे कि कौन कौन सी चिड़िया हैं, पर मैं उस दिशा में मेरी पूरी जानकारी नहीं है, पर फिर भी ऐसा मानना है कि आने वाले समय में वो स्थान एक इतना अप्रियतम सौंदर्य होगा, इतना अमिट स्थान होगा कि लोग आएंगे भेड़ाघाट और उसको देखेंगे ज़रूर
कि ऐसा कौन सी जगह जहाँ पर पक्षियों के लिए फल है और पर्यटकों के लिए फूल है और राहगीरों के लिए छायादार स्थान है और पूरा मार्बल राख समाज नर्मदा जी की जो वैसे ये मानना चाहिए कि नर्मदा की यदि सेवा करना है तो हम फूल बेलपत्री नारियल नर्मदा जी में जो विसर्जन करके करते हैं कहीं ना कहीं हम प्रदूषण करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग नर्मदा किनारे जहाँ भी निवास करते हैं यदि फूलों के पौधे वो नर्मदा के किनारे लगाएं, फलों के पौधे नर्मदा के किनारे लगाएं, पर्यावरण का संरक्षण होगा, जीव की रक्षा होगी, साथ ही साथ सौंदर्य भी बहुत बढ़ेगा। इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी इस पर्यावरण मंच के माध्यम से भेड़ाघाट में जो सहयोग किया है उसमें हमारी नगर परिषद के प्रत्येक कर्मचारी, हमारे सीएमओ, हमारी वर्तमान सीएमओ, हमारे जितने भी लोग हैं। आज तो एक संयोग है कि हमारे कहना चाहिए कि मुकुटमणि राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इसलिए हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, पर पूर्व में भी हम लोग करते रहे और सतत आगामी समय में भी हम लोग करेंगे। आप लोगों के प्रयास से हमें वहाँ वाटर सप्लाई की व्यवस्था हो गई है कि गर्मी के सीज़न में पौधे सूख ना पाए। आज भी मैडम से काफ़ी गहरी चर्चा हुई वहाँ पर, यहाँ क्या क्या मुख्य चीज़ बेसिक जो ज़रूरतें हैं वहाँ उपलब्ध कराई जा सकें, जिससे पर्यटक भी आए। बच्चों की पेंटिंग्स कंपटीशन भी हम लोग कर सकते हैं, वहाँ बच्चों का भी आवागमन हो जाए तो उससे कम से कम जो बच्चों में, आज आपने एक बात और देखी होगी कि वो आज के कार्यक्रम में लगभग 25 बच्चे थे, और वो बच्चे थे 15 साल से कम उम्र के थे, और वो बच्चे वही हैं जो वहाँ दलित बस्ती हमारी, वहाँ के बच्चे रोज़ जाके पौधारोपण करते हैं। तो ऐसे बच्चों को अवेयरनेस करना है हमें नेचर के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति, और निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त करेंगे। आप जैसा भी सीएमओ मैडम ने बताया कि जो भी सहयोग होगा तो करेंगे, और सभी लोगों का सामूहिक प्रयास है, व्यक्तिगत उसमें मैं भी माध्यम हूँ, नगर परिषद भी माध्यम है, आप सब लोग माध्यम हैं, और ऐसा भेड़ाघाट के विकास के लिए छोटी छोटी चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि भेड़ाघाट में मानव ने कुछ नहीं बनाया, मानव ने केवल प्रदूषण फैलाया है। उस प्रदूषण को कम कर सके इसलिए वृक्षारोपण का कॉन्सेप्ट दिमाग में है, सभी लोग इसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य पार्टियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या उनको भी इस तरीके से वृक्षारोपण करके अपने सर्वोच्च नेताओं का जन्मदिन मनाना चाहिए? मैं सर्वोच्च नेताओं की बात तो मैं नहीं करता, पर यदि किसी ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसके घर में सुख और दुख दोनों के अवसर ना आते हों। कोई अपने ग्रैंडफादर की स्मृति में पौधा लगा सकता है, कोई अपने बच्चे के जन्मदिन में लगा सकता है, और यदि उनकी धारणा आस्था अपने नेता के प्रति है तो सोने में सुहागा है, निश्चित रूप से करना चाहिए। हम मानव पहले हैं, राजनीतिक बाद में, इस बात का हमें चिंतन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।